नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 1 का सप्ताह 31 की गतिविधियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दी गई संख्या के लिए घेरे में उचित संख्या नाम विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। हमें अंकों में दी गई संख्या का नाम शब्दों में पढ़ना है और जो नाम सही है उसके सामने के घेरे पर सही का चिन्ह लगाना है। तो हमारे पास सबसे पहले कौन दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है 43। तो ये देखिए, इसे हम 43 भी बोलते हैं। ये 43 पर हम सही का चिन्ह लगा देंगे। फिर देखिए, दूसरा है हमारे पास अंक 35। क्या है ये? 35 है। तो हम यहाँ पर 35, ये देखिए ये 35 लिखा हुआ है, इस 35 के सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। तीसरी संख्या है हमारे पास 27। 27 देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है? ये 27 लिखा हुआ है, ये 23 लिखा हुआ है। तो 27 के सामने हम सही का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार आगे देखते हैं। इकाई दहाई दिए गए ब्लॉक्स की गिनती करके संख्या को उचित इकाई और दहाई खाने में लिखें। तो हमारे पास देखते हैं हम 10 से कम वाले जो डिब्बे होते हैं वो इकाई में आते हैं और 10-10 के जो बंडल होते हैं वो दहाई में आते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कितनी इकाई हैं। 2 सिंगल डिब्बे हैं तो इकाई कितनी हैं? 2 हैं। और 10-10 के बंडल कितने हैं? 1, 2। 10-10 के बंडल 2 हैं तो यहाँ पर दहाई 2 है। तो संख्या कितनी बनी? 22। इसी प्रकार हम दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर सिंगल डिब्बे 1, 2, 3, 4 हैं तो इकाई में हम लिखेंगे 4। और यहाँ पर 10-10 के बंडल 1, 2, 3, 4 हैं तो दहाई में हम लिखेंगे 4। तो संख्या बनेगी 44। इसी प्रकार बच्चों, आपको ये तीसरा और चौथा सवाल स्वयं करना है। आगे हम देखते हैं, इसी सप्ताह में दी गई संख्याओं को उनके उचित इकाई और दहाई खाने में लिखिए। इकाई और दहाई खाने में तो हमें यह देखना है कि इकाई में कितना लिखा हुआ है। इकाई में लिखा है 1 तो यहाँ पर इकाई में 1 आ जाएगा। और दहाई में कितना लिखा हुआ है? दहाई में लिखा है 3 तो यहाँ दहाई में 3 आ जाएगा। तो संख्या है 31। इसी प्रकार संख्या 22 में इकाई में 2 है और दहाई में भी 2 है। संख्या 5 में केवल इकाई है, दहाई नहीं है तो दहाई में हम 0 लिख देंगे। संख्या 30 में इकाई में 0 है तो इकाई में 0 और दहाई में 3 है तो दहाई में 3 लिख देंगे। इसी प्रकार बच्चों, आगे के इन सवालों को आपको स्वयं हल करना है। आगे देखते हैं, ठीक पहले ठीक बाद की संख्या। रिक्त स्थान में दी गई संख्याओं से ठीक पहले ठीक बाद की संख्या को लिखिए। तो यहाँ पर एक नोटबुक दी गई है और उसमें देखिए बाद के पेज में यहाँ पर 28 लिखा हुआ है। तो इसके ठीक पहले की संख्या कौन सी है? 27 है। यहाँ हम 27 लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर नोटबुक में हमें पहले की संख्या 36 दी गई है तो इसके बाद की संख्या कौन सी है? 37 है। तो इस 37 को हम यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार 49 के बाद की संख्या क्या है? ये आपको स्वयं करना है। इसी प्रकार 40 के पहले की संख्या क्या है? यह भी आपको स्वयं करना है। आगे है बीच की संख्या। दिए गए खाली बॉक्स में दी गई संख्याओं के बीच में आने वाली संख्या को लिखें। बीच में आने वाली संख्या कौन कौन सी है बच्चों? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले संख्या दी गई है 39 और आखिरी में संख्या दी गई है 41। तो 39 और 41 के बीच में क्या आता है बच्चों? सोचिए, 39, 40, 41। तो बीच में आया 40 तो यहाँ हम लिख देंगे 40। इसी प्रकार यहाँ हमें पहले दिया हुआ है 25 और बीच में डिब्बा खाली है, उसके बाद दिया है 27। तो 25, 26,
27। तो यहाँ हम लिख देंगे 26। आगे और पीछे की गिनती दी गई रेलगाड़ी के डिब्बों में आगे और पीछे की गिनती करते हुए छूटी हुई संख्याओं को लिखना है। छूटी हुई संख्याओं को हमें लिखते जाना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास 23 है और 23 के बाद 24, 24 के आगे हम गिनती पढ़ेंगे 25, 26, 27, 28। इस तरह से हम पीछे की गिनती हमने कर लिया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए इंजन इस तरफ है ना। सबसे पीछे की संख्या हमें दी गई है 49, फिर उससे आगे 48, फिर उससे पहले कौन है 47, उससे पहले 46, उससे पहले 45, उससे पहले 44। इस तरह से संख्या पीछे आते जाएंगी। आगे हम बढ़ते हैं। संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना करें। बड़ी संख्या के सामने सही का चिन्ह और छोटी संख्या के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाएं। अगर दोनों संख्याएं बराबर हों तो घेरे में बराबर का चिन्ह लगाना है। दोनों संख्याएं यदि बराबर हैं तो हमें घेरे में बराबर का चिन्ह लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो भी बड़ी संख्या है उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है, छोटी के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहले ही सवाल में यहाँ पर 37 है, यहाँ पर भी 37 है, तो यहाँ पर हमें बराबर का चिन्ह लगाना है। क्या करना है? अगर दोनों संख्याएं बराबर हों तो घेरे में बराबर का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर हमें घेरे में बराबर का चिन्ह लगा देना है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगली संख्या हमारी क्या है। ये है हमारी संख्या 40, जिसमें दहाई 4 है, और ये संख्या है हमारी 38, जिसमें दहाई 3 है। 3 दहाई वाली संख्या हो जाएगी छोटी। तो जो संख्या छोटी है उसके डिब्बे में हमें क्रॉस का चिन्ह लगाना है। बड़ी संख्या के सामने सही का चिन्ह, ये देखिए बड़ी संख्या के सामने हमने सही का चिन्ह लगा दिया, छोटी संख्या के सामने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हमारे पास 22 और 32 हैं। 22 में कितने दहाई है? 2 दहाई है। 32 में 3 दहाई है। तो 3 दहाई वाली संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या के सामने सही का चिन्ह और छोटी संख्या के सामने क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार आपको बताना है बच्चों कि 49 और 43 में कौन सी संख्या बड़ी है, 33 और 37 में कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्याओं को उनके सही क्रम में लिखें। सही क्रम में हमें लिखना है। 2 प्रकार के क्रम यहाँ दिए गए हैं, बढ़ता क्रम और घटता क्रम। तो बढ़ते क्रम में हमें सबसे छोटी वाली संख्या को सबसे पहले लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास संख्याएं हैं 40, 21, 38 और 22। यदि हम इनकी दहाई देखें तो 40 की दहाई है 4, 21 की दहाई है 2, 38 की दहाई है 3 और 22 की दहाई है 2। तो 2 दहाई वाले सबसे छोटे होंगे। अब 2 दहाई में भी 21 की इकाई है 1 और 22 की इकाई है 2, तो सबसे छोटी 1 इकाई वाली होगी। तो सबसे छोटी संख्या है 21, फिर उससे बड़ी 22, फिर उससे बड़ी 38 और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 40। तो इसका बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा? 21, 22, 38 और 40। इसी प्रकार घटता क्रम क्या हो जाएगा? घटते में हमें सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिख देना है। सबसे बड़ी संख्या अब कौन सी है? 40 है। फिर उससे छोटी संख्या कौन है? 38 है। उससे छोटी संख्या कौन है? 22 है। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 21 है। यह है घटता क्रम।
इसी प्रकार अब हम देखते हैं बच्चों, हमारे पास अगली संख्या क्या है? 25, 45, 36 और 28। तो 4 दहाई वाली संख्या है 45, 3 दहाई वाली 36 और 2 दहाई वाली 28 और 25, जिसमें से इकाई 5 होने के कारण सबसे छोटी संख्या हो गई 25, फिर है 28 और उससे बड़ी संख्या है 36 और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 45। अब हम इसे घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा 45, फिर आएगा 36, फिर आएगा 28 और सबसे छोटी हो जाएगी यहाँ पर 25। इसी प्रकार बच्चों 45, 24, 30 और 29 को आपको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में दोनों क्रमों में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा की पहचान, प्रतीकों की पहचान करके उन पर घेरा लगाएं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यह 10 रुपये का नोट है और यह 2 रुपये का सिक्का है। यह 2 रुपये के सिक्के का दूसरा भाग है। पैसे का मान, दिए गए सिक्कों से अधिक मान वाला सिक्का बनाएं। यहाँ पर 5 रुपये का सिक्का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एक 10 रुपये का सिक्का जो कि बड़ा होता है, इस तरह से 10 रुपये का सिक्का बना सकते हैं। आगे है भुगतान के लिए मूल्य वर्ग का उपयोग। दिए गए मूल्य के आधार पर सही मूल्य वर्ग को चुनें जो सटीक या उसके आसपास मूल्य हो और उसे लाइन खींचकर मिला दें। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आइसक्रीम है जिसका मूल्य 5 रुपये है, तो 5 रुपये से मिला देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर एक डॉल है, इस डॉल का मूल्य 18 रुपये है, तो इसका मूल्य चुकाने के लिए हम 20 रुपये का नोट देंगे और 2 रुपये वापस लेंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये कलर पेंसिल है, तो इसका मूल्य 7 रुपये है। इस मूल्य को चुकाने के लिए हमें 10 का नोट देना है और 3 रुपये वापस लेना है। आगे है पैसे गिनना। संख्या छोड़ गिनती का उपयोग करके कुल का पता लगाएं और उसे दिए गए बॉक्स में लिखें। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये कितने रुपए हैं बच्चों? ये 60 रुपए हैं। फिर देखिए ये 5 रुपए का नोट है, 5, 10, 15, तो यहाँ पर ये 15 रुपए हो गए। अब ये 1 रुपए का सिक्का है, 1, 2, 3, 4, 5, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए हो गए। 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये 8 रुपए हो गए। आगे है पैसे गिनना। दिखाई गई सिक्कों में रुपए 5 के कितने सिक्के रुपए 25 बनाएंगे, उतने सिक्कों पर सही का निशान लगाएं। तो देखिए यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 को 20, 5 छम 25, ये इतने सिक्के जो हैं 25 रुपये बनाएंगे। फिर आगे देखिए पैसे गिनना। दिए गए सिक्कों में रुपए 10 के कितने सिक्के 50 रुपये बनाएंगे, उतने सिक्कों पर सही का निशान लगाएं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पाना 50, ये 5 सिक्के मिलकर 50 रुपये बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्ताह 21 के दिवस 4 और 5 की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, तो देखिए उदाहरण कैसे दिया गया है। यहाँ पर कितनी इकाइयाँ हैं और कितनी दहाइयाँ हैं, इस तरह से हमें बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है कितनी दहाइयाँ हैं। 1, 2, 3, 10-10 के 3 बंडल हैं तो 3 दहाई हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5 सिंगल डिब्बे हैं तो 5 इकाइयाँ हैं। कौन सी संख्या बनती है? 5 इकाई और 3 दहाई से संख्या बनती है 35। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कितनी दहाइयाँ हैं। 10-10 के 2 बंडल हैं तो 2 दहाइयाँ हैं, यहाँ लिख देंगे 2। फिर कितनी इकाइयाँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इकाइयाँ हैं
तो कितनी इकाइयाँ हैं? 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। तो इकाई हो गई 7 और दहाई हो गई 2, संख्या बन गई 27। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर ये जो 2 सवाल दिए गए हैं इन्हें हमें स्वयं करना है। फिर आगे देखिए, उन गुब्बारों में रंग भरो जिनके इकाई स्थान में 7 है। इकाई स्थान में 7, देखिए ये जो गुब्बारा दूसरे नंबर का इसमें इकाई में 7 है, तो इस गुब्बारे में हमें रंग भर देना है। फिर देखिए ये चौथे नंबर के गुब्बारे में भी इकाई में देखना है, ये दहाई में 7 नहीं देखना है, इकाई में 7 है, तो इस पर भी हम रंग भर देंगे। फिर ये लास्ट वाला जो गुब्बारा है इसमें भी इकाई में 7 है, तो इसमें भी हम रंग भर देंगे। आगे है, उन गुब्बारों में रंग भरें जिनमें दहाई स्थान में 8 है। दहाई स्थान देखते हैं, यहाँ देखिए इकाई में 8 है, इससे हमें लेना देना नहीं है। ये देखिए दहाई में 8 है, तो इस गुब्बारे में भी हमें रंग भर देना है। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी दहाई में 8 है, तो यहाँ भी हम रंग भर देंगे। फिर यहाँ भी दहाई में 8 है, तो इसमें भी हम रंग भर देंगे। किंतु यहाँ आगे देखिए इकाई में 8 है, उसमें हम रंग नहीं भरेंगे। आगे है, रेखांकित अंक के स्थानीय मान के आधार पर जोड़ी का मिलान करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। देखिए यहाँ पर रेखांकित अंक जो है उसका स्थानीय मान देखना है। तो देखिए यहाँ पर 5 के नीचे अंडरलाइन है ना, तो 5 क्या है? रेखांकित अंक है, तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? ये देखिए 5 का हो जाएगा 5 और उसके बाद एक संख्या है तो एक शून्य। 50, 50 मतलब 5 दहाइयाँ। 50 को किससे मिलाया गया है? 5 दहाइयों से मिलाया गया है। अब देखिए यहाँ पर दूसरे में 8 रेखांकित स्थान है। अब 8 रेखांकित स्थान है तो 8 का स्थानीय मान तो 8 इकाई होगा, तो ये 8 इकाई से मिला देंगे। फिर यहाँ देखिए 7 है रेखांकित स्थान, तो 7 और 7 के बाद एक अंक और है तो एक शून्य लगा देंगे। 70 यानी 7 दहाइयाँ हो जाएगा, इसे मिला देंगे 7 दहाइयों से। फिर इसी प्रकार यहाँ दहाई में 8 है, 8 का रेखांकित स्थान, ये देखिए स्थानीय मान इसका देखेंगे 8 का 8 और उसके बाद एक संख्या है तो एक शून्य। 80 कितनी दहाइयाँ हैं? 8 दहाइयों से मिला देंगे इससे। इसी प्रकार 5 इकाई में है तो हम लिख देंगे इसका 5 इकाइयों से मिला देंगे इसे। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। छूटी हुई संख्या की पहचान करें। छूटी हुई संख्या देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो क्या आ जाएगा? 6। तो 6 के सामने के डिब्बे पर सही का चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार अब देखते हैं, छूटी हुई संख्या की पहचान करना है। 5 के हिसाब से ले लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो डिब्बे में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 के सामने टिक लगा देंगे। इसी प्रकार सबसे बड़ी एक अंक की संख्या है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 और इस प्रकार 9 में टिक लगा देंगे। इसी प्रकार बच्चों आगे के सवालों को भी हमें स्वयं हल करना है। आगे है, उस संख्या के लिए सही का निशान लगाएं जिसका मान अधिक है। अधिक मान देखिए यहाँ पर कितनी दहाई हैं? 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई। 3 दहाई से क्या बनेगा? 3 दहाई से 30 बनेगा। और यहाँ पर देखिए 1 दहाई, 2 दहाई, 2 दहाई हैं और कितनी इकाई हैं? 1, 2, 3 इकाई हैं। क्या बनेगा? 23। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई? किसका मान अधिक हुआ? इस संख्या का मान अधिक हुआ, इसलिए सही का चिन्ह लगा हुआ है। अब अगली संख्या में हम देखते हैं 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई और 4 दहाई है और कितनी इकाई हैं? 1, 2, 3 इकाई हैं, तो संख्या बनी 43। इसी प्रकार यहाँ देखिए 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई
3 दहाई और कितनी इकाई हैं, 1 2 3 इकाई हैं, तो संख्या बनी 33। तो 43 बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पर सही का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार बच्चों इस आगे के सवाल को भी आपको स्वयं हल करना है। चलिए अब ले लेते हैं उस संख्या के लिए सही का निशान लगाएं जिसका मान कम है। तो अब देखिए हम देखते हैं, इन्हें नापते हैं। 10 20 30 या 1 दहाई 2 दहाई 3 दहाई, 3 दहाई से बनता है 30। और यहाँ पर देखिए 1 दहाई 2 दहाई 3 दहाई, 3 दहाई और 1 2 3 इकाई 33। तो हमें जो कम वाली संख्या है उस पर सही का निशान हमें लगाया हुआ दिया गया है। तो कम वाली संख्या कौन है, 30 है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 1 दहाई 2 दहाई 3 दहाई 4 दहाई है, 4 दहाई से हो गया 40। और इस तरफ देखिए 1 दहाई 2 दहाई 3 दहाई और 1 2 3 4 5 6 7 इकाई 37। तो 40 है बड़ी संख्या, 37 है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या के सामने वाले डिब्बे में हम सही का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार इस अगले सवाल को बच्चों आपको स्वयं करना है। फिर आगे है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे देखिए ये 16 है जिसमें 1 दहाई है, 29 में 2 दहाई है, 43 में 4 दहाई है और 38 में 3 दहाई है। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा वाला अंक सबसे पहले आएगा। तो 1 दहाई वाला 16 सबसे पहले, फिर 2 दहाई वाला 29 उसके बाद, 3 दहाई वाला 38 उसके बाद और 4 दहाई वाला 43 उसके बाद। तो इस तरह से बढ़ता क्रम तैयार हो गया। आगे देखिए हमारे पास 50 5 दहाई, 44 में 4 दहाई, 23 में 2 दहाई और 19 में 1 दहाई। तो सबसे पहले बढ़ता क्रम में सबसे पहले आएगा 19, फिर आएगा 23, फिर आएगा 44 और फिर आएगा 50। इस तरह से इसे हम बढ़ता क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। इसी प्रकार बच्चों तीसरा सवाल आपको स्वयं करना है, 10 20 30 40। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। अब घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो देखिए यहाँ दिया है 16, 16 में 1 दहाई, फिर 29 में 2 दहाई, 43 में 4 दहाई और 38 में 3 दहाई। अलग अलग दहाई हैं तो इकाई देखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे 43, घटता क्रम है ना, सबसे बड़े को सबसे पहले लिखेंगे 43, फिर उससे छोटा 38, फिर उससे छोटा 29 और सबसे छोटा 16। इसी प्रकार घटते क्रम में देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को हम लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन है, 50, फिर 44, फिर 23 और फिर 19। तो घटता क्रम भी इसी तरह से हो जाएगा, 50, 44, 23 और 19। करते हैं इसे। सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 40, फिर उससे कम 30, फिर उससे कम 20 और सबसे कम 10। चलिए आगे पढ़ते हैं। नीचे दी गई संख्या नाम ढूंढकर रंग भरें। जैसे हमारे पास है पहला शब्द है 50। तो 50 को हमें ढूंढना है, कहाँ पर है 50। तो ये देखिए ये है 50, तो इस पर हमने रंग भर दिया। दूसरा है 42। 42 हमें ढूंढना है, कहाँ पर है, खड़ी लाइनों में भी ढूंढना है, आड़ी लाइनों में भी। तो खड़ी लाइन में देखिए ये है 42, ये हमने 42 को रंग भर दिया। आगे है 33। 33 कहाँ मिलेगा, 33 को ढूंढिए, 33, ये देखिए ये मिल गया हमें 33। फिर अगला है 24। 24 ये देखिए खड़ी लाइन में 24, ये 24 में भी हमने रंग भर दिया। फिर आगे है 11, आधा ग और या के साथ है 11। तो ढूंढिए 11 हमें कहाँ मिलेगा। तो ये देखिए ये है 11, 11। तो 11 को छायांकित कर दिया। अगला शब्द है
26। 26 कहाँ पर है? ये है 26। तो ये 26 को हमने ये छायांकित कर दिया, रंग भर दिया। फिर है 45। 45, तो देखिए 45 कहाँ पर है? ये है 45। 45 पर रंग भर दिया। आगे शब्द है 15। 15 को ढूंढिए। ये रहा 15, तो यहाँ 15 में रंग भर दिया। फिर है 18। अब हमें 18 को ढूंढना है। 18 को ढूंढकर उसमें रंग भरना है। तो ये है 18, ये देखिए 18। फिर अंतिम है 20। अब 20 को हमें ढूंढना है और उसमें रंग भरना है। तो ये रहा हमारा 20, जो कि पहले से रंग भरा हुआ है। तो ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ें। शर्मिला के पास 10 रुपए के 7 सिक्के हैं। उसके पास कुल कितनी राशि है? तो देखिए 7 सिक्के हैं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पाना 50, 10 छिंग 60, 10 साते 70। 7 सिक्के हैं ना, तो कितने रुपए हैं उसके पास? 70 रुपए हैं। आगे देखिए, जमील के पास 5 रुपए के 12 नोट हैं। उसके पास कुल कितनी राशि है? 12 नोट है ना, तो पहले हम 12 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 चम 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 छट्टे 40, 5 9 45, 5 नाम 50, 5 11 55, 5 12 60। तो कितने रुपए हैं उसके पास? 60 रुपए हैं। तो यहाँ पर हम 60 रुपए पर निशान लगा देंगे। आगे बच्चों, माइकल के पास 5 रुपए के 5 नोट हैं और 2 रुपए के 9 सिक्के हैं। उसके पास कुल कितनी राशि है? ये हमें स्वयं करना है। आगे है, समर ने 40 रुपए का एक खिलौना खरीदा। भुगतान के लिए उसे 10 रुपए के कितने सिक्कों की आवश्यकता है? यदि उसके पास 5 रुपए के सिक्के होते तो भुगतान के लिए उसे कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले तो 10 रुपए के सिक्कों से यदि वह भुगतान करता है तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 चौके 40। 4 सिक्के यदि वह खर्च करता है तो 40 रुपए का वह भुगतान कर पाएगा। लेकिन 5 रुपए के, यदि उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं तो कितने सिक्के देना होगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 चम 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 अट्ठे 40। मतलब उसे 5 रुपए के 8 सिक्के देने होंगे 40 रुपए का भुगतान करने के लिए। इसी प्रकार बच्चों, ये सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 ये आपको स्वयं करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। संख्याओं की अवधारणा। गिनती करें और जिसकी कुल राशि अधिक है उस पर निशान लगाएं। तो किसकी कुल राशि अधिक है? देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 साते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 धाम 20 रुपए हैं ये। अब ये 10 के सिक्के हैं तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पाना 50, 10 छिंग 60, 10 साते 70 रुपए हैं। तो जो अधिक राशि है ना उस पर हमें निशान लगा देना है सही का। तो देखिए कैसे निशान लगाएंगे? तो यहाँ पर हम लगा देंगे सही का निशान। इसी प्रकार हमें ये दूसरे सवाल में और तीसरे सवाल में गिनती करना है। जो अधिक राशि है उसके डिब्बे में हमें सही का निशान लगाना है। ये भी सवाल हैं आगे। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।